पिछले वीडियो में हम लोग 6.2 का छठा नंबर का सी कर चुके थे। डी बोले थे आप अपने से बना लीजिएगा। ई नंबर आज हम बना रहे हैं छठा का ई। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब एक्स माइनस 3 का होल क्यूब, ये दिया हुआ है। देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। आपको जरा सा हार्ड लग रहा होगा, और हार्ड इसलिए लग रहा होगा कि आप पिछला वीडियो ठीक से नहीं देखे होंगे। यदि आपने पिछला क्वेश्चन ठीक से हल किया है, इसके पहले जितना सारा क्वेश्चन था या जो सब एक्सरसाइज बता रहे थे वो सब यदि आप क्लियर रूप से सीखे हुए हैं, प्रैक्टिस रोज कर रहे हैं, तो पिछले वीडियो में जैसा मैंने कहा था कि बहुत स्टूडेंट से बन चुका होगा, तो सच में बन चुका होगा। फिर भी हम एक बार बना देते हैं, देखिएगा। सबसे पहले आप डैश एक्स निकालते हैं, मतलब दोनों ओर डी बाई डी एक्स लगा दिए, इधर भी डी बाई डी एक्स लगा दिए। किस में? एक्स प्लस 1 का होल क्यूब में एक्स माइनस 3 के होल क्यूब में। ये क्या बन गया? एफ डैश एक्स बन गया। इधर क्या करते हैं, u इंटू वी हो गया। ये v को छोड़ दीजिए, डी बाई डी एक्स लगाइए u में, फिर प्लस u को छोड़ दीजिए, डी बाई डी एक्स लगाइए v में। फिर देखिए x माइनस 3 का होल क्यूब, इसका एक बार हम फंक्शन मिलाना चाहेंगे। देखिए फंक्शन मिला दिए x प्लस 1, फिर x प्लस 1। आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक, बगैर फंक्शन मिलाए भी आप बना सकते हैं। अब देखिएगा ये x माइनस 3 का होल क्यूब, देखिएगा ये 3 आगे आता है, x प्लस 1 पे पावर 1 घट जाएगा। इसका क्या हो गया? x का 1 हो जाएगा और इस 1 का 0 हो जाएगा। 1 प्लस 0 1 नहीं भी लिखेंगे तो कोई परेशानी वाला बात नहीं है। फिर x प्लस 1 का होल क्यूब, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये 3 आगे आ जाएगा, और 3 आगे आने के बाद क्या होगा? x माइनस 3 पे पावर अभी 2 बचेगा, और इसका फिर से क्या हो जाएगा? 1, मतलब इस x का 1 हो गया और 3 का 0। चलिए उसके बाद अब आप ध्यान से देखिए। जब आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे, ये समझ रहे हैं ना इसका कैसे हुआ? डी एक्स प्लस 1 डी एक्स जो है, इसका ऐसे नहीं कर सकते हैं, डी एक्स बटे डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स 1। इसका ना हो गया 1 का प्लस इसका 0 बराबर 1। तो यही 1 यहाँ नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क थोड़े पड़ेगा। सेम टू सेम यहाँ सिर्फ x माइनस 3 है, x माइनस 3 है, तो इसका 1 हो गया, फिर इस 3 का 0 हो गया, 1 माइनस 0 हुआ तो 1 रह जाएगा। जरा सा मिटाने दीजिए इसको, फिर आगे बढ़ाएंगे हम लोग। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखिए क्या करेंगे। आपको क्या मिला हुआ है? 3 एक्स माइनस 3 का होल क्यूब एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही सब ना। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, एक्स माइनस 3 यहाँ 3 गो है, एक्स माइनस 3 2 गो है, 2 गो कॉमन ले लें, 3 भी है, 3 कॉमन ले लेते हैं, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, और एक्स प्लस 1 यहाँ 2 गो है, यहाँ 3 गो है, 2 गो कॉमन ले लेते हैं। देखिए क्या बचा? 3 बाहर ये कर दिए, एक्स माइनस 3 3 गो था, 2 गो बाहर किए, बचा कै गो? 1 गो बचा, ये पूरे बाहर कर दिए, फिर प्लस दे दिए, 3 बाहर हो गया। ये x प्लस 1 का होल क्यूब था, यहाँ 2 गो बाहर कर दिए, बचा कै गो? 1 गो बचा, और ये तो बाहर कर दिए, यही तो बचा था। अब देखिए ये क्या होगा? 3 x माइनस 3 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा? x और x 2x
-2 बच जाएगा यहाँ पे। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर करते हैं। यदि f डैश x बराबर 0 करेंगे, आई मीन ये हो जाएगा 3x माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर x प्लस 2 का होल स्क्वायर 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये पार्ट मिटाते हैं हम, ठीक, ये पार्ट मिटाते हैं। ये f डैश x सिर्फ रहने देंगे, इसका जरूरत पड़ सकता है आपको, बाकी आप वीडियो रोक के उतारिए। ऊपर का मिटाते हैं। आपको हम बार बार एक बात बोलना चाहेंगे कि घर में पढ़ते रहिए। अगला लॉकडाउन जो लगा हुआ है उसका नाम लॉकडाउन 5 नहीं होके अनलॉक कर दिया, अनलॉक 1 नहीं, लॉकडाउन 4 आज खत्म हो जाएगा। आज 31 दिसंबर, सॉरी दिसंबर नहीं, 31 मई है आज, मई नहीं। और आज तक ही लॉकडाउन 4 था 31 मई तक, जो कि आज खत्म हो जाएगा। कल से जो लगना था लॉकडाउन 5 लगना था, तो उसका नाम लॉकडाउन 5 नहीं करके अनलॉक 1 कर दिया। अनलॉक मतलब लॉक का उल्टा, अपोजिट अनलॉक। तो इसमें सबको एक जोन में ही रख दिया। पहले ग्रीन जोन था, नहीं रेड जोन, ऑरेंज जोन, 3 जोन में बांटा गया था। येलो जोन, तो येलो जोन में क्या क्या होता था, और रेड जोन में, खैर वो सब आप न्यूज में देख ही रहे। कल से जो लगेगा उसका नाम अनलॉक है, अनलॉक 1। बहुत कुछ खुलेगा उसमें, तो देखिए आप लोग न्यूज देखते रहिए, हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें एक्स का मान निकालेंगे, क्या निकलेगा, यदि इसको हम 3x माइनस 3 का होल स्क्वायर, सबको 0 के बराबर कर देंगे, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये होगा। 3 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये स्क्वायर भी उधर जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। तो x बराबर एक वैल्यू क्या निकला 3, स्क्वायर को उधर भेजिएगा 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या निकलेगा -2, 2 को उधर भेजिएगा तो प्लस में हो जाएगा। x बराबर 2/2 मीन्स 1। क्या क्या वैल्यू आपको निकला, 3 -2 और 1। 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, इधर माइनस इन्फिनिटिव, इधर प्लस इन्फिनिटिव है। ध्यान दीजिएगा, एक वैल्यू आपको क्या मिला, 3 मिला, 3, फिर एक मिला -2 और एक मिला 1। 3 वैल्यू जब मिला आपको तो इंटरवल जो बनेगा 4 गो बनेगा। पहला इंटरवल क्या होगा, ये -2 है, 1 है, 3 है, यही सब वैल्यू आपको मिला नहीं। तो इंटरवल जो बनेगा माइनस इन्फिनिटिव से -2 बनेगा, और फिर -2 से 1 बनेगा, फिर 1 से 3 बनेगा, फिर 3 से इन्फिनिटिव बनेगा। अब हमको क्या करना है, इसी पॉइंट में चेक करना है निरंतर वर्धमान या ह्रासमान किसमें। हमको लगता है अब आप चेक कर लीजिएगा, नहीं अच्छा फिर भी नहीं छोड़ेंगे, आप घबराइए मत। देखिए इसी यही ना x था, इसी में ना वैल्यू पुट करेंगे, याद रखेंगे किसमें माइनस आ रहा है किसमें प्लस आ रहा है। ध्यान दीजिए इसके बीच का कोई एगो रख के देखते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक का -3 रख दें। देखिए -3 रखते हैं, 3 -3 -3 प्लस 1, 2 इंटू -3 -2, ये हो गया 3 -3, ये दोनों माइनस है, मैं तो 6 हो जाएगा। 6 इंटू 6 2 टाइम्स 36 हो जाएगा, नहीं हुआ, 3 और 3 6 हुआ, 36। फिर यहाँ क्या होगा -2
-2 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा। और यहाँ देखिए 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, सॉरी। देखिए पहले गुणन कीजिएगा, ऐसे था 2 गुना -3, तब उसके बाद ये -2 है, इस टाइप का है। इस जगह से द्वितीय -6 -2 -8। अब जब सबको गुना कीजिएगा तो गुणनफल जो भी हो वैल्यू तो माइनस में ही आएगा, मतलब इस घर में माइनस मिला, माइनस। माइनस मतलब क्या, आसमान वाला मिल रहा है आपको वैल्यू। -2 से 1, -2 से 1 तक में कोई जीरो ही रख दो ना, इजी रहेगा जीरो पुट करने में। 3 जीरो पुट करेंगे तो -3 बचेगा, 3 तिया 9, जीरो तिया 1 बचेगा। यहाँ जीरो रखेंगे तो ये खत्म हो गया, -2। इसको भी गुना करके वैल्यू कुछ भी हो जाएगी हो तो माइनस सेम रह जाएगा। चलिए 1 से 3 के बीच में 2 रख देते हैं। 2 1 से 3 के बीच में 2 जब रखेंगे, 2 में 3 घटाएंगे, ध्यान दीजिएगा 2 में 3 घटाएंगे, -1 -1 का स्क्वायर +1, फिर 2 + 1 3 तिया 9, यहाँ रखेंगे 2 रख रहे हैं ना, 2 दूनी 4 में -2, 4 में 2 घटाइएगा कितना बचेगा, 2 मिलेगा। गुना करके कुछ भी आएगा तो ये प्लस में, माइनस इसका खत्म हो गया। 3 से इन्फिनिटी के बीच में, 3 से इन्फिनिटी 4 रख दें, 4 में 3 गए, 1 का स्क्वायर क्या रह जाएगा, 4 1 5 5 25, 4 रख दें, 2 चौका 8, 8 में 2 घटे सजा के 36, गुना कुछ भी करके आएगा तो वो वैल्यू प्लस में। तब अब इसका भी काम नहीं है क्योंकि आप देख चुके हैं, क्या देख चुके हैं। अब ये लिखना तो आप जानते हैं, प्रत्येक x बिलोंग्स टू -∞ -2 और -2 से 1 में आप डैश x क्या है, 0 से छोटा है, इसमें क्या हो गया, फलन निरंतर ह्रासमान है नहीं। फिर आप वीडियो रोक के इस जगह उतार लीजिए, उसके नीचे जो लिखिएगा हम इसी में एडजस्ट करते हैं। आप क्या कीजिएगा, प्रत्येक x बिलोंग्स टू ये दोनों ले लीजिएगा, 1 से 3 और फिर ये 3 से इन्फिनिटी में, ये ऐसे हो जाएगा, और ये ह्रासमान के जगह हो जाएगा वर्धमान। चलिए इसको भी आप उतारिए, बहुत इजी था ये भी। अच्छा आंसर देखें, आंसर जब आंसर मिलने के बाद आप लोग खुश हो जाते हैं। और आंसर यदि हम देखेंगे, 1 से 3 और 3 से इन्फिनिटी में निरंतर वर्धमान, 1 से 3 बिल्कुल सही आंसर है। माइनस इन्फिनिटी से -1, माइनस इन्फिनिटी से -1 और -1 से 1, मतलब जरा सा यहाँ क्या हुआ, जरा सा यहाँ क्या हुआ, ये -2 जो है ना, माइनस इन्फिनिटी से -2 ले रहा है, माइनस इन्फिनिटी से -1 ले रहा है, -1, मतलब यहाँ तक x + 2 का होल स्क्वायर नहीं होगा। देखिएगा ये क्या होगा, x + 1 होगा, तब x + 1 का होल स्क्वायर नहीं, तब ये -1 हो गया। वो जरा सा मिस्टेक हुआ होगा, इस जगह x + 2 कर दिए थे हम, आप सुधार लीजिएगा। तो ये -1, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, अब सही हो गया। चलिए आंसर देखने के बाद ये मिस्टेक भी पता चला, यहाँ पर x + 1 के जगह हम x + 2 कर दिए थे, ठीक। जब आप स्टार्टिंग से वीडियो देखिएगा ना तो पता चलेगा। हम चाहे थे इस जगह वीडियो कट करके रोक के
आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आपको ये देखना है कि बनाते समय मिस्टेक हो जाता है, कोई बड़ा बात नहीं है ये। चलिए इसको सुधारेंगे हम लोग। गलती इंसानों से ही होती है, फर्क यह है कि गलती होने के बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको सुधार लें, तभी अच्छे इंसान कहलाते हैं, अच्छे स्टूडेंट कहलाते हैं। ये नहीं कि एक बार गलती हुआ बस कॉपी किताब मोड़े बस बैठ गए, नहीं। 7 नंबर हम लोग देखेंगे। बोल रहे सिद्ध कीजिए कि y बराबर log 1 प्लस एक्स माइनस 2x बटे 2 प्लस एक्स एक्स ग्रेटर देन होना चाहिए -1 अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है। ये सिद्ध करना हम लोगों को कि ये क्या है, वर्धमान फलन है। देखते हैं, सबसे पहले क्या निकालिएगा, वर्धमान फलन कब होगा, जब y डैश 0 से बड़ा हो जाए और बराबर हो जाए, यही ना। f डैश यहाँ y दे दिया है तो y डैश ना निकालना होगा। ये सब बात आप इजी रूप में समझते हैं, समझना भी चाहिए। dy dx लगाइएगा तो इधर भी dy dx, यही y डैश हो गया। यहां देखिएगा फंक्शन मिलाना होगा, क्या मिला देते हैं, लीजिए। u बटे भी को कैसे तोड़ते हैं हम लोग, v को छोड़ दीजिए, dy dx लगाइए u में, फिर माइनस का चिन्ह दीजिए। अब देखिए इसको घेरना होगा, माइनस का चिन्ह दीजिए, dy नीचे वाले को छोड़ के, सॉरी ऊपर वाले को छोड़ेंगे जिसको यहाँ dy dx लगाए, अब फिर जिसमें dy dx नहीं लगाए उसमें लगा देंगे। अब बटे नीचे वाले का क्या करते हैं, इसको आ कर देते हैं। log x का 1 बटे x होता है, इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 का 0 x का 1, 0 प्लस 1 रह गया, उसको कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ेगा घटा। नीचे वाले की स्क्वायर करते हैं, देखिएगा 2 प्लस एक्स, इस 2x का केवल 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। 2 प्लस एक्स को छोड़ दिए, 2x का 2 बाहर हो गया, माइनस माइनस प्लस, देखिएगा 2x तो पहले था, ये क्या है 2 प्लस एक्स, 2 का 0 x का 1, 0 प्लस 1 रह गया। अब बटे यहाँ क्या है, अच्छा अभी इसको नहीं कीजिए, माइनस ही रहने दीजिए। जब लघुत्तम लेंगे ना तब करेंगे। तो देखिएगा यह कर ही दीजिए, ध्यान दीजिए, इसके नीचे ये है, इसके नीचे ये है, तो लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों आ जाएगा 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसमें इससे भाग देंगे तो यह इसी से गुना करना होगा, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस लगा दिए, माइनस प्लस यहाँ भी लगा दिए। अब देखिएगा इसमें इससे भाग दीजिएगा तो ये पूरे को गुना करना होगा, ये वाला 1 प्लस एक्स से, देखिएगा 2 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स गुना कर दिए, 2x को भी गुना करना होगा 1 प्लस एक्स से, कर दिए। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ज्यादा हल करने की भी जरूरी नहीं है, ज्यादा हल करने का भी जरूरी नहीं है। इसी जगह अब आप फील कीजिए, क्या फील कीजिएगा कि इसमें अब यदि x का मान हम कुछ रखेंगे तो वो 0 से बड़ा आएगा, 0 से छोटा आएगा, क्या आएगा वो पहले आप देखिए। नहीं,
यदि 0 से बड़ा आ रहा है तो इसी जगह लिख देंगे कि वर्धमान फलन है। नहीं, आप हल भी कर सकते हैं। देखिएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़िएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस है। देखिए ये दोनों को पहले हल कर लीजिए। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू x 2x, फिर देखिएगा x इंटू 1 x प्लस x स्क्वायर, यही हो जाएगा। प्लस यहाँ देखिएगा 2x प्लस 2x स्क्वायर, बटे नीचे में जो है उसको छोड़ देते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, ये -2 से सबको गुणा कर रहे हैं। 4x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x स्क्वायर, नीचे हम तो जो है वो रहेगा ही। देखिएगा कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? हमको लग रहा है 4x और 4x कैंसिल हो गया। 2x भी कहीं जा रहा है क्या? ये 4 और 4 भी कैंसिल हो गया। अब शायद कैंसिल होने वाला कुछ नहीं है। हाँ एक और है 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2x भी कैंसिल हो रहा है। बचा सिर्फ क्या? देखिए सिर्फ x स्क्वायर बचा, और इजी बन गया ये। वीडियो रोक के आप उतारिए। ये हम लोगों को क्या मिल रहा है? ये हम लोगों को y डैश ही तो मिला। कितना? x स्क्वायर बटे 1 प्लस x 2 प्लस x का होल स्क्वायर। अब देखिएगा, अब x का मान आप कुछ भी ले लीजिए, क्या माइनस में आने वाला है? 1 2 3 4 5 6 7 8, एक यहाँ कंडीशन क्या दिया है? x का मान जो है, x का मान जो है -1 से बड़ा पे चेक करने बोल रहा है। तो -1 से बड़ा मतलब क्या? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपको हम फील कराते हैं रफ में है। देखिएगा इधर, यदि हम 0 रखेंगे तो 0 बटे 1 प्लस 0 1, x का मान 0 पुट करके आपको दिखा रहे हैं। 2 प्लस 0 2, मतलब 0 बटे 3, मतलब क्या? 0। तो ये y डैश जो हुआ 0 के बराबर भी हो गया। देखते हैं क्या 0 से बेसी हो रहा है क्या? कहीं क्या? यदि 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 बटे 1 प्लस 1 2 इंटू है। देखिएगा 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 एगो 2 पहले से 9 दूनी 18, इसको भाग देंगे तो 0.005 आएगा। आएगा कि नहीं? 0.05 नहीं तो 0 से बड़ा हुआ कि नहीं? 0.05 मतलब ये बड़ा भी हो गया y डैश। हम लोग क्या लिखेंगे? प्रत्येक x बिलोंग्स टू कितना दिया है? x बिलोंग्स टू x बड़ा -1 के लिए y डैश जो है वो या तो 0 से बड़ा हो रहा है या बराबर हो रहा है। अतः फलन वर्धमान है। कितना इजी निकला ये। यदि 0 नहीं आता तब निरंतर वर्धमान था, 0 भी आ गया इसीलिए इसको वर्धमान लिखे। चलिए जगह भी वीडियो रोक के आप उतारिए। सिद्ध हो गया, यही सिद्ध करने बोल रहा था। प्रूव्ड। चलते हैं 8 नंबर में। और आप बुक में देख रहे हैं, x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर एक वर्धमान फलन है। x के उन मानों को ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात करना है जहां पर क्या है ये वर्धमान फलन है। चलिए निकालते हैं हम लोग x का मान। इसको यदि हल करेंगे तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2x
होल स्क्वायर पहले था। देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही ना फॉर्मूला होता है। चाहे इसको इधर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं उससे। सॉरी वाई डैश नहीं लगाना है अभी, तो वाई ये निकल रहा है। ये एक्स पे पावर 4 माइनस 2 इंटू 2 4 एक्स क्यू प्लस 4 एक्स स्क्वायर। अब यदि वाई डैश निकालिएगा, डी वाई डी एक्स लगा दिया, तो ये 4x क्यू ना हो जाएगा, माइनस 4 तिया 12 एक्स स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8x। कुछ कॉमन आ रहा है, हमको लगता है 4x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा माइनस 4 बाहर कर दिए 3 बचा, x बाहर किया x, यहाँ सिर्फ 2 बचा। यदि y डैश को 0 के बराबर करते हैं, मतलब 4x एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे, तो एक बार 4x बराबर 0 तो x बराबर 0 निकल गया, एक बार एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इससे वैल्यू निकालते हैं गुणनखंडन विधि द्वारा। या आप यहाँ पर ये भी कर सकते थे, इसको डायरेक्ट उधर करके 0 करके खत्म, इसलिए नहीं किया कि इसमें भी x लगा हुआ है, तो x का एक मान और निकल गया। देखिएगा इसको हल करते हैं, एक्स स्क्वायर जोड़ने घटाने पर 3x, गुणा करने पर 2x स्क्वायर, तो क्या होगा 2x माइनस x प्लस 2 पहले था बराबर 0। कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस 2 बचेगा, माइनस 1 फिर x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या मिला, x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0। अतः x बराबर यहाँ 1 मिलेगा और 2 मिलेगा, मतलब x का 3 मान मिला, 0 1 2। अब इसमें क्या करेंगे, हमको पूछ रहा है वर्धमान फलन ना, तो हम लोग उसी तरह इंटरवल निकालेंगे और इंटरवल में पता चलेगा कि ये वर्धमान फलन कहाँ पर है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। y डैश का जरूरत पड़ेगा, तो y डैश अभी हम छोड़ देते हैं, यहाँ पर आया है, बाकी सब मिटाते हैं। याद रहे वैल्यू निकला है 0 1 2, सॉरी यहाँ पे 0 1 2, ये y डैश छोड़ दिए हम, y डैश का जरूरत पड़ेगा आगे। देखिए यही y डैश था, यही ना, एक वैल्यू मिला 0 1 2, इंटरवल जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी से 0 0 से 1 1 से 2 2 से उधर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक नहीं। चलिए अब इसमें क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे y डैश में। वर्धमान फलन देखेंगे कहाँ कहाँ हो रहा है। चलिए इसके बीच का कोई लेते हैं, 0 से इन्फिनिटी के बीच का माइनस 4 लेते हैं, चलिए सॉरी माइनस 1 लेते हैं, माइनस 4 भी ले सकते हैं, माइनस 1 अभी हम पुट कर रहे हैं। यहाँ माइनस 1 रखेंगे तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ माइनस 1 रखेंगे तो ये भी प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ आगे माइनस 4 3 1 4 2 6 माइनस में आया, इस घर में माइनस मिल रहा है, हम लोग याद रखेंगे 0 से 1 0 से 1 0.5 रखते हैं, जीरो पॉइंट 5 रखते हैं, 0.5 का स्क्वायर तो 0.25 हो जाएगा, 0.5 इंटू 3 1.5 हो जाएगा,
+2। ये वैल्यू प्लस में आया, बोलिएगा सर प्लस में कैसे आया? आज देखिए ना, ये 2 में 1.5 घटाएंगे तो आधा बचेगा, प्लस है ना, तो ये प्लस और इधर भी प्लस है सब है। तो इस घर में जो मिला वो प्लस मिला। 1 से 2 मतलब क्या? मतलब कि 1.5 रखते हैं, 1.5 ये प्लस में हो गया। 1.5 का स्क्वायर कितना होगा? 2.25 होगा। 15 का स्क्वायर 225 होता है ना। फिर 1.5 रखें, 1.5 15 45, 4.5 आया, यहाँ रहेगा 1.5। देखते हैं ये क्या आता है। ये तो इधर प्लस में रह गया, अंदर देखते हैं, इसको जोड़िए, कितना आया? 2 और 1 3 मतलब 2.25 1.505 7 3 3.75 -4.5। ये प्लस में आया, ये वैल्यू माइनस में आ जाएगा क्योंकि ये बड़ा है 4.5। अब प्लस इंटू माइनस, मतलब यहाँ पर आपको क्या मिला? -2 से इन्फिनिटी। 3 रख के देखते हैं, यहाँ यदि हम लोग 3 रखेंगे तो यहाँ 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ भी 3 रखे 3 3 9 हो जाएगा। ये तो 2 पर यहाँ 1.5 नहीं रखना चाहिए था। 1.5 वाले को फिर से चेक करना होगा। इस वैल्यू फिर से चेक करते हैं। 4 1.5 1.5 का 2.25 -3 1.5 +2 ही था ना, हम 1.5 वहां लिख दिए थे। ये प्लस में आ गया, 4.5 +2, तो ये क्या होगा? 2 2 4 4.25। फिर भी ये कम ही है, माइनस से हम रहा है। अब यदि 3 रखते हैं 3 तो ये क्या होगा? 4 3 12 9 -9 +2, ये कट गया, ये प्लस में आया। अब आप समझ लिए कौन कौन सा इंटरवल प्राप्त होगा आपको, और वो लिखना आप बहुत इजी रूप में जानते हैं। यहाँ देखिए दूसरे रूप में लिखा है, देखिए 0 1 2 तो लिया हुआ ही है, 0 1 2 जो हम लोग का वैल्यू आया था, लेकिन कुछ अलग रूप में ये लिया है कि x का मान जो होगा वो 1 से कम, 0 से बड़ा। 1 से कम मतलब 1 से कम, 0 से बड़ा। वही हम लोग पुट कर रहे थे 0.5 इसके बीच का पुट कर रहे थे ना, वो वैल्यू आ गया। और x क्या है? 2 से बड़ा। x 2 से बड़ा मतलब क्या? 3 ले रहे थे, 3 पे भी प्लस आया ना, नहीं यही ना प्लस आया है जी। एगो प्लस यहाँ आया, एगो प्लस यहाँ आया। 0 और 1 हम लोग पुट किसको लेके देखें? 0.5 मतलब 0 से बड़ा 1 से छोटा, 0 से बड़ा 1 से छोटा, यही तो है। ये बात तो यही चिल्ला के आपको बोल रहा है। 0 और 1 के बीच का हम लोग एगो वैल्यू रख के देख लिए। और x 2 से बड़ा है, हम लोग 3 पे चेक किए थे, नहीं 2 से बड़ा जितना भी वैल्यू लेंगे, ठीक। तो हम लोग क्या लिखेंगे? यदि बुक के भाषा में लिखिएगा ना, इसी रूप में लिख दीजिए, या फिर जैसे हम लोग बनाते आ रहे हैं उस तरह लिखिएगा। तो ऐसे लिखिए, प्रत्येक x बिलोंग्स टू 0 से 1 और 2 से इन्फिनिटिव में फलन वर्धमान है। इसका भी मतलब यही हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? 2 से बड़ा चाहे 3 4 5 6 कहां तक? इन्फिनिटिव तक, अनंत तक। यही आंसर हो गया आपका।
कहीं कोई परेशानी वाला बात इसमें भी नहीं था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और आप बुक पढ़ रहे हैं, आपके पास किताब है, और अब हम लोग चलते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 0 से π/2 में, इसमें चेक करना है y बराबर 4 sin थीटा बटे 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। थीटा का एक वर्धमान फलन है। चलिए जरा सा इंक हमको डालने दीजिए। यदि आप लोगों को लगता है कि बन जाएगा तो आप बना के देखिए। सबसे पहले तो हम लोगों को यही काम करना पड़ रहा है कि dy/dx लगाते हैं, डिफरेंशिएशन निकालते हैं, और डिफरेंशिएशन करना कितना इजी है ये तो आप देखें। आप ये कह सकते हैं कि आप प्रैक्टिस किए इसलिए आपको इजी लग रहा है। चलिए देखिएगा, इसमें सिद्ध करना आपको क्या वर्धमान फलन है। ठीक, देखिए सिद्ध करते हैं हम लोग। दोनों साइड dy/dx लगाइएगा, तो इसमें लगा दिए 4 sin थीटा बटे 2 प्लस कॉस थीटा, सॉरी x नहीं थीटा के रिस्पेक्ट में, dy/d थीटा। अब देखिएगा यहाँ भी dy/d थीटा, dy/d थीटा कोई y डैश लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं dy/dx ही हो। अब देखिएगा u/v हो गया, मतलब v को छोड़ दीजिए, dy/dx लगाइए u में, प्लस u को छोड़ दीजिए, dy/dx लगाइए, x ही आ जाता है दिमाग में, dy/d थीटा लगाइए नीचे वाला में। फिर नीचे वाले का क्या कीजिए, इसको आई कीजिए, इसका 1 हो गया। यहाँ क्या मिलेगा 2 प्लस कॉस थीटा, देखिएगा ये 4 बाहर हो जाएगा, और साइन का क्या आ जाएगा कॉस थीटा प्लस 4, इस 2 का 0 हो जाएगा, और इसका उसका क्या होगा माइनस साइन थीटा बटे 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 1। अब देखिएगा 4 या 2 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस इंटू माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 1। ये क्या आ रहा है, ये y डैश आ रहा है हम लोगों का। क्या इस 4 से भी गुना कर दें, 4 से, या देखिए ना 0 से π/2 में मान रख के इसे फील कीजिए क्या क्या आने वाला है। 0 से π/2 में इसके बीच का हम कोई वैल्यू रखें, 0 से π/2, चलिए रखते हैं हम लोग, एक बार रख के फील कीजिए, फिर देखेंगे क्या वैल्यू आता है। 0 बड़ा होता है, एक छोटा होता है। यदि हम लोग यहाँ रख दें 30 डिग्री, देखिए रफ में आपको करके दिखाते हैं, 30 डिग्री यदि रख देंगे, देखिए ये 4, ये देखिएगा 2 प्लस कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा, थीटा का मान 30 डिग्री रखेंगे तो √3/2 हो जाएगा, फिर इंटू √3/2 से माइनस 4 साइन 30 डिग्री का मान कितना, साइन 30 डिग्री 1/2 स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, बटे 2 प्लस कॉस 30 √3/2 फिर स्क्वायर माइनस 1। ये फील कीजिए,
कि ये वैल्यू जो है माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, यही जरा सा आपको समझना है। यदि प्लस में आ गया तो हम लिख देंगे भाषा में, हाँ ये वर्धमान हो गया। लेकिन एक बार चेक करेंगे तो देखिए ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये कितना हुआ 4 दूनी 8। हम जरा सा ये ऊपर का मिटाते हैं, ठीक, ऊपर का सिर्फ मिटा रहे हैं। आप इतना उतारिएगा, उसके बाद जो भाषा लिखेंगे वो उतारिएगा। देखिएगा ये क्या होगा 4 दूनी 8 प्लस, देखिए ये 2 और 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 तो 2√3 बचेगा। और बाहर में क्या है √3/2 माइनस 1 बचा बटे, ये तो प्लस वाला वैल्यू है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये प्लस सेम रह जाएगा। नहीं माइनस हो माता, माइनस में कौन सा था, यो प्लस में यो प्लस में, प्लस सेम क्या रहेगा उससे कोई मतलब नहीं है। हल करके नहीं है ना बताना है हम लोगों को कितना होगा, सिर्फ माइनस और प्लस देखना है। अब देखिए अब इसको और इसको गुना करेंगे तो 2 चौके 8 कटेगा, यहाँ 4√3 बचेगा, नहीं समझे। आए देखिएगा 8 गुना कितना करें √3/2 से, 2 चौका 4√3 नहीं बचा। अब फिर इससे करेंगे 2 और 2 कटेगा, √3 × √3 3 बचेगा -1 बटे, ये तो प्लस में है -1। ध्यान दीजिएगा 4√3 प्लस 3 में 1 घटाइएगा 2 बचेगा, अब बटे ये तो प्लस में -1। अब देखिए हो तो गया ये इसको हल करके 1 घटाइएगा तो ये वैल्यू हमेशा क्या होगा प्लस में ही होगा। क्यों, यहाँ 4√3 + 2, 4√3 + 2 तो खाली 4 भी रहता ना तो 4 2 6 हो जाता, होता कि नहीं, 4 और 2 6। नीचे बोलिएगा सर नीचे वाला से भाग देंगे तब, नीचे वाला से भाग भी तो दे रहे हैं, ये भाग देने के बाद इतना बड़ा तो नहीं हो जाएगा, कितना बड़ा होगा वो ये देखिए। चलिए इसको अभी हल करके आपको जरा सा हम दिखाते हैं। ये इतना बड़ा नहीं होगा कि कोई फर्क पड़े, देखिएगा 2 प्लस, या फिर इसका पहले ये अलग उत्तम ले लीजिए, 2 हो जाएगा नहीं तो 4 + √3 का स्क्वायर। देखिए 4 प्लस √3 का मान कितना 1.72372 ले लेते हैं बटे 2। अब देखिए ये एक हम लगभग वाला वैल्यू ले लेते हैं, 4 में इतना जोड़ेंगे 6 से कम ही हो रहा है तो 5.72 रखिए और 2 दूनी 4, नहीं अच्छा अभी 2 ही रखिए। फिर ये क्या होगा, यदि ये छोड़ आता तो इतना से छोटा सा बात आपको बोल रहे हैं, यदि ये छोड़ आता तो 36 हो जाता बटे 2, सॉरी 2 दूनी 4, कितना आ रहा है ये 9 आ रहा है, 9। लेकिन आप फील कीजिएगा वो 9 से थोड़ा सा कम ही है, क्योंकि ये 6 के 36 किए थे, 9 से थोड़ा क्या है कम है। तो उसके अकॉर्डिंग यदि आप यहां देखिएगा 4√3 + 2, 4√3 + 2 तो आपको क्या मिलेगा 4 और हम √3 की वैल्यू रखेंगे 4 √3 की वैल्यू रखेंगे 1.732, अच्छा 32 होता है, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, +2 ऐड करेंगे। अब इसको हल कीजिएगा तो देखिए 4 दूनी 8 के समथिंग ऐसे मान लिए, नहीं आपको हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहे हैं, एक लगभग मान लिए 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 10 के समथिंग में मान लिए, ये है 10 के समथिंग में और ये है 9 के समथिंग में, नीचे में 9 के समथिंग में। इस जगह जो आया ये आया 10 के समथिंग में, यहाँ 9 के समथिंग में। 10 में 9 से ये जो भाग दीजिएगा तो 1 दशमलव कुछ आएगा,
कुछ मतलब क्या 2a लेते हैं, एक घटाइएगा तो 0.2, फिर भी तो ये प्लस में बच रहा है, मतलब टोटल वैल्यू किस में बच रहा है, प्लस में। तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे प्रत्येक थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2 में y क्या हो रहा है, या तो 0 से बड़ा हो जाएगा, या फिर यदि वर्गमूल दिया है तो बराबर वाला भी वैल्यू ले लेंगे। देख लेते हैं एक बार। हाँ, वर्गमूल दिया है, या तो वो 0 के बड़ा हो रहा है, 0.20 से बड़े ना है, या फिर क्या होगा 0 के बराबर है। अतः आप हिंदी में लिख दीजिएगा, अतः फलन क्या है, वर्गमूल है, प्रूव्ड। और आप जो अभी कॉपी में उतारिएगा वो किस जगह से उतारिएगा जान रहे हैं, ये सब तो सिर्फ आपको समझना था रफ में। और आप जो बोलिएगा सर एग्जाम में इतना हल करेंगे, फिर तो मेरा समय ही खत्म हो जाएगा, तो इतना हल करने की कोई जरूरी नहीं है। डायरेक्ट इसके बाद ये लिख ना दीजिएगा, क्योंकि सिद्ध करने वाला में इस रूप में दिया हुआ ही रहता है कि वो क्या होगा, प्लस में आएगा। आप सिर्फ ये एक लाइन लिख लीजिएगा नीचे में, वो जो हल किए हैं वो सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और आप ये ना सोचे कि सर 9 ले लिए, 10 ले लिए, समथिंग वाला वैल्यू लिए, क्योंकि टोटल हल करके हम लोगों को आंसर नहीं निकालना था, सिर्फ बताना था कि 11 नंबर देखिए, सिद्ध कीजिए कि लघुगणकीय फल 10 नंबर, सिद्ध कीजिए कि लघुगणकीय फलन 0 से इन्फिनिटी में निरंतर वर्धमान फलन है। लघुगणकीय फलन मतलब क्या, लॉग वाला, इसका y डैश क्या निकलेगा। अब आपको सिद्ध करना है कि इसमें इंटरवल दिया 0 से इन्फिनिटी में निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। मतलब क्या, कुछ भी रखिएगा ना तो वो y डैश जो है 0 से बड़ा ही होगा। 0 तो कभी आएगा नहीं, क्योंकि हम लोग 0 रख नहीं सकते हैं, 0 रखेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और नीचे में 0 रखने से बचना है, ये तो आप जानबे करते हैं। चलिए यदि 1 रखिएगा तो 1 हो जाएगा, 2 रखिएगा तो 0.5 होगा, 3 रखिएगा नहीं, मान लो 3 रखेंगे, इसको भाग दीजिएगा 0.3 होगा कि नहीं, मतलब कोई भी वैल्यू रखिएगा, 50 रख दीजिएगा तो वो तो 0 से बड़े होगा। मान लीजिए 1/, कितना सुना दे दीजिए, इसमें भाग देंगे, क्या ये माइनस में आएगा, कभी नहीं आएगा माइनस में, हमेशा क्या रहेगा, प्लस सेम रहेगा। प्लस का मतलब क्या, 0 से बड़ा रहेगा। एक ही लाइन में ये खत्म हो गया। प्रत्येक x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी ना दिया था में फलन निरंतर वर्धमान है। बस एक लाइन में ये बन गया, एक लाइन मतलब 2-3 लाइन में, लाइन नहीं है ना गिनिएगा। चलते हैं 11 नंबर में। सिद्ध कीजिए कि -1 से 1 में f(x) बराबर x² - x+1 से प्रदत्त फलन ना तो वर्धमान है ना तो ह्रासमान है, ना तो वर्धमान है ना तो ह्रासमान है, ये आपको सिद्ध करना है। किसमें तो ये दिया हुआ है -1 से 1 में, -1 से 1 में देख लेते हैं। f डैश x क्या होगा, 2x - 1, यदि f डैश x = 0 करेंगे 2x - 1 = 0 हो जाएगा, 2x = 1, x = 1/2। 1/2 का मतलब क्या, इस जगह मिला होगा, इंटरवल क्या मिला, -∞ से 1/2, 1/2 से इन्फिनिटी, यही तो मिला हम लोगों को। अब वैल्यू पुट करके एक बार देख लेते हैं। सिद्ध करना है
ये ना तो बर्दवान है ना तो हासमान है। आप डैश अक्स क्या मिला है 2x माइनस 1। पहले एक बार इसके बीच का देख ले, -2 रख देते हैं, -2 मतलब इधर जो है माइनस में आया, 2 रखते हैं, 2 इधर प्लस में आया, हो तो गया, एगो माइनस में एगो प्लस में है, तो लिख देंगे ना तो बर्दवान है ना तो आसमान है, यही लिखते हैं हम लोग। प्रत्येक सॉरी x बिलोंग्स टू होगा, x बिलोंग्स टू -∞ से 1/2 में y डैश जो आया माइनस में आया, छोटा है 0 से, अतः फलन, अच्छा एक बार और लिखो ना, तथा x बिलोंग्स टू 1/2 से इन्फिनिटी में y डैश बड़ा है 0 से, अतः फलन ना तो बर्दवान है ना तो हासमान, क्योंकि कोई भी एक चीज होना चाहिए था, इसमें दोनों आ गया, हम लोग लिख देंगे ना तो बर्दवान है ना तो हासमान है। मिटाते हैं, आप लोग कॉपी में बना बना के आगे बढ़ेंगे। ये नेक्स्ट वीडियो देख रहे हैं और उतार नहीं रहे हैं, उतारना आप लोगों को, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। चलते हैं 12 नंबर में। बोला निम्नलिखित में कौन से फलन 0 से π/2 में निरंतर हासमान है। देखिए 4 ठो दिया हुआ है, cos x, cos 2x, cos 3x, tan x। निरंतर हासमान कौन है ये आपको बताना है। चलिए निरंतर हासमान हम लोगों को देखना है, वीडियो एकदम साफ साफ आ रहा है। कुछ स्टूडेंट शिकायत कर देते हैं सर वीडियो ठीक से नहीं दिख रहा है, इसीलिए हम कभी कभी खुद देख लेते हैं मोबाइल में, तो साफ साफ आ रहा था। देखिए 0 से π/2 में निरंतर हासमान कौन कौन है ये आपको चेक करना है। ये नंबर हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं f(x) बराबर कितना है cos x, आप y भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। f डैश x क्या होगा -sin x होगा, -sin x होगा, 0 से π/2, इसी घर में तो बोल रहा है 0 π/2, हासमान बोल रहा है, हासमान हो तो गया हासमान। नहीं एक बार बुक देख ले, बिल्कुल पूछ रहा है कौन कौन निरंतर आसमान है, हो तो गया, यही तो पहला मिल गया, ये निरंतर आसमान हो गया। प्रत्येक x बिलोंग्स टू 0 से π/2 में f डैश x क्या 0 से छोटा आया, फलन निरंतर हासमान है। बी नंबर करते हैं, f डैश x बराबर क्या होगा cos 2x है, f डैश x क्या होगा -sin 2x, और ये फंक्शन मिलाने के लिए 2 ऊपर भेजते हैं ना, 2 नीचे आ जाएगा। इसमें चेक करते हैं 2x है, इसलिए ध्यान से देखिएगा, देखिए -2 sin 2x आया f डैश x, इसमें आपको चेक करना होगा। देखते हैं 0 से 90 के बीच में, यही ना, मतलब किस घर में आता है ये sin 2x जो है, sin 2x पहले देखिए किस घर में आता है। देखिएगा आप यहाँ बोलिएगा सर जब यहाँ साइन है तो डायरेक्ट आप कर दिए निरंतर आसमान, इसको डायरेक्ट कर दीजिए ना, यहाँ सिर्फ x था तो 0 से 90 कोई भी बैठाएंगे तो इसी घर में रह जाएगा। यहाँ 2x है, x का मान कुछ भी लीजिएगा 2 से गुना करना होगा। यदि हम 30 लेंगे तो 60 होगा, इसी घर में है।
चलिए 90 से थोड़ा सा कम लेते हैं, 80 लेंगे तो 8 दूनी 16, 160 होगा, 160 होगा। तो 160 किस घर में आ रहा है, इस घर में आ रहा है 160। इस घर में भी साइन प्लस में होता है, लेकिन ये वो क्या है माइनस, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस निरंतर हासमान ही हो रहा है। और 89 लेते हैं तो 89 गुना किससे करना होगा, 2 से, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 178। यहाँ 180 तक है ना, 178 भी तो इसी घर में है। इस घर में साइन क्या है प्लस है, लेकिन यहाँ पर है माइनस, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस हो गया। मतलब ये 2 नंबर भी क्या मिल गया आपको, प्रत्येक x बिलोंग्स टू 0 से π/2 में f डैश x क्या आया, इसमें भी 0 से छोटा आया। अतः यहाँ लिख दिया जाता है फलन निरंतर हासमान है, अतः फलन निरंतर हासमान है। तीसरा हम लोग चेक करेंगे, एफ डैश एक्स क्या है, cos 3x, सॉरी एफ एक्स cos 3x दे रखा है। एफ डैश एक्स क्या होगा, 3 sin 3x, माइनस में cos का माइनस साइन होता है। अब फंक्शन मिलाने के लिए 3 को ऊपर भेजते हैं, 3 नीचे, यहाँ आगे में। अब ध्यान दीजिएगा आप साइन 3x है, ये ध्यान में रखना है, माइनस में। यदि x का मान 60 रखेंगे, छोटी 18, 180, हमको रखना है 0 से π/2। कोई भी यहाँ से इधर नहीं टपना चाहिए, हाँ नहीं, यहाँ तक में ही ना हासमान रहेगा। बोलिएगा सर साइन है तो हासमान कैसे रहेगा, ये माइनस साइन है। यदि प्लस में रहता तो यहाँ से यहाँ तक में निरंतर वर्धमान था, लेकिन यहाँ चिन्ह क्या है माइनस है, तो उल्टान हो जाएगा, माइनस है तो उल्टान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस में है, प्लस इंटू माइनस माइनस। अभी यदि 3 से गुना 60 लेंगे तो सही हो रहा है यदि इस जगह 45 ले लेंगे, 45 ले लेंगे, 45 दिया 135, 135 इसी घर में अभी तक ठीक है। यदि 80 ले लेंगे तब 0 से 90 है तो 80 भी ले सकते हैं। बोले साइन 80 डिग्री का मान कुछ नहीं होता है, चूंकि साइन 80 डिग्री का मान जो है कि अभी आपको जरूरी नहीं पड़ेगा, लेकिन हम ये तो चेक कर सकते हैं ना कि वो किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में, नहीं किसी में जा सकता है। यदि हम 80 रखेंगे, 8 या 24, 240 हो जाता है। 240 किस घर में जाएगा, 270, 180 इस घर में आएगा, और इस घर में साइन माइनस में होता है, तो एक माइनस यहाँ, एक माइनस यहाँ, प्लस में, तो निरंतर क्या हो गया, निरंतर वर्धमान होने लगा, प्लस ना हो गया, वो निरंतर वर्धमान हो गया तब, क्योंकि वो माइनस सेम रहना चाहिए था, तो यहीं तक ना माइनस में रहता, क्योंकि यहाँ प्लस होता है, यहाँ भी प्लस होता है, माइनस यहाँ था ही, तो माइनस 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 और प्लस माइनस हो गया, लेकिन नीचे साइन क्या होने लगा माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, निरंतर हासमान यहाँ नहीं हुआ, सी नंबर नहीं होगा। सर हम लोग भाषा क्या लिखेंगे, हम लोग भाषा लिखेंगे प्रत्येक x बिलोंग्स टू 0 से π/2 में x क्या आया। अच्छा यहाँ पे ये लिखना ठीक लग रहा है क्या, प्रत्येक x बिलोंग्स टू, प्रत्येक के लिए तो नहीं जा रहा है, प्रत्येक मतलब क्या, x का मान जितना भी लेंगे, यहाँ तो नहीं टप रहा है, इस लाइन को क्रॉस सब नहीं कर रहा है, 70 कर जाएगा, 7 21, 210 कर जाएगा, 60 से नीचे जितना है वो सब नहीं करेगा, 60 से नीचे जितना है वो नहीं करेगा। तो लेकिन कुछ वैल्यू किया ना, प्रत्येक नहीं लिखेंगे, और कुछ लिखना ठीक भी नहीं लग रहा है, कुछ x बिलोंग्स टू इतना में नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे x ग्रेटर देन π/3, 60 डिग्री, प्रत्येक x ग्रेटर देन π/3 में f डैश x क्या आया, 0 से बड़ा हो रहा है, अतः
फलन निरंतर हासमान नहीं है, क्योंकि निरंतर वर्धमान ना हो गया। निरंतर हासमान पूछ रहा था किसमें किसमें निरंतर हासमान है, निरंतर हासमान इसमें नहीं आया, लिख दिया निरंतर हासमान नहीं है। डी नंबर देखते हैं, डी नंबर नहीं लग रहा है इससे नहीं होगा सर, देखिएगा इसको मिटा के हम डी नंबर करते हैं। चलिए यहाँ डी नंबर करते हैं, देखिएगा एफ एक्स क्या दिया है 10x, एफ डैश एक्स क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखिएगा 0 से 90 के बीच में सेक क्या होता है, 0 से 90 के बीच में सेक यहाँ पॉजिटिव हो गया, यहाँ क्या हो गया निगेटिव हो गया। सेक यहाँ 6 वो प्लस में है तो सेक यहाँ क्या हो गया पॉजिटिव, यहाँ क्या हो गया निगेटिव। इसमें क्या हुआ ना तो वर्धमान है ना तो हासमान है। तो क्या लिख देंगे x बिलोंग्स टू 0 से π/2 में फलन ना तो वर्धमान है ना तो हासमान। यही यहाँ पर लिख दीजिए ना, इतना ये लिखने की जरूरत है x ग्रेटर देन π/3, डायरेक्ट ये लिखे ना x बिलोंग्स टू 0 से π/2 में आप डैश एक्स क्या आया, कहीं ना कहीं ये 0 से बड़ा आ गया नहीं, तो निरंतर वर्धमान निरंतर हासमान नहीं है। ये भाषा लिख दीजिए ना, या फिर आपको वही भाषा ठीक लगता है तो वीडियो पीछे करके वही लिख दीजिए, ऐसे भी ठीक है। x बिलोंग्स टू इतना में फलन निरंतर हासमान नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, मतलब ए नंबर और बी नंबर मिला। जरा सा आंसर हम देख लें, 12 नंबर चल रहा है, 12 6.2 का ए और बी यहाँ लिखा हुआ है बिल्कुल सही है, ए और बी में आया था नहीं। जरा सा वीडियो देख लें, ठीक ठाक हो रहा है ना, जितना लिखे हुए हैं सब। 1 घंटा 2 मिनट 25 सेकेंड के समथिंग अभी हुआ है, और आगे बढ़ाते हैं चूंकि हम भी अभी फ्री हैं, इसको खत्म कर देंगे आज। अब हम लोग बनाएंगे 13 नंबर। तो देखेंगे 13 नंबर क्या बोल रहा है, और आपके पास बुक है तो आप देख भी रहे होंगे क्वेश्चन और बनाने का भी प्रयास कर रहे होंगे। पिछले दिन के तरह हम उम्मीद भी करते हैं कि कुछ स्टूडेंट से बन चुका होगा। 13 नंबर, निम्नलिखित अंतरालों में किस अंतराल में f(x) बराबर x⁴ माइनस साइन x माइनस 1 द्वारा प्रदत्त फलन f निरंतर हासमान है। बोल रहा है किसमें निरंतर हासमान है, f दिया हुआ है ये इंटरवल। आप ये ना समझें कि ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में दिया हुआ है, लेकिन आप इसको ऑब्जेक्टिव ना समझें। क्या बोला निरंतर हासमान, जरा से एक बार हम देख लें, निम्नलिखित अंतरालों में किस अंतराल में इतना फलन जो है कि निरंतर हासमान है। निरंतर हासमान किस में है यही चेक करना है। यदि आप डैश एक्स आप निकालिएगा तो ये 100 नीचे आ जाएगा, x पे पावर 99, साइन x का cos x हो जाएगा, इसको छोड़ ना दीजिए। चलिए चेक करते हैं ए नंबर क्या दे रखा है 0 से 1। अब जरा सा फील कीजिए, हम इधर फील करवाते हैं आपको, फील मतलब एहसास करवाते हैं आपको कि 100 x पे पावर 99 cos x। निरंतर आसमान का मतलब क्या हुआ कि वो 0 से छोटा लाने बोल रहा है, नहीं 0 से छोटा लाना है, 0 से 1 यदि हम ये वैल्यू रखेंगे
0.5 रखें, 0.5 रख के देखते हैं। है देखिएगा, x का मान कितना रखिएगा, 0.5 पे पावर 99 माइनस कॉस 0.5। आप बोलिएगा सर कॉस 0.5 का मान आप क्या रखिएगा, तो आप जरा सा ये फील कीजिए ना कि चूंकि यहाँ पर तो ये डायरेक्ट वैल्यू पुट करने दिया है, वैल्यू का मतलब क्या, 30 डिग्री या 45 डिग्री में तो नहीं रखना है, 0 से 1 यदि वैल्यू पुट करना है आपको, हम ये फील करवाना चाहते हैं कि कॉस x का मान कम से कम कितना होता है और ज्यादा से ज्यादा कितना। तो इसका मान आप बोलिएगा कि -1 भी होता है, 0 भी होता है, 1 भी होता है कि नहीं। तो आप बोलिएगा ज्यादा से ज्यादा 1 होता है, कम से कम -1 होता है। यही तो आप बोल सकते हैं कि cos 90 डिग्री 0 हो गया और cos 0 डिग्री 1 हो गया, यही ना। अब फिर आगे बढ़ेंगे तो -1 भी होता है। अब यहाँ देखिएगा, ये ज्यादा से ज्यादा 1 होगा, कम से कम -1 होगा। यदि -1 ले लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी प्लस में आ जाएगा, ये भी प्लस में आ जाएगा, दोनों प्लस में आ जाएगा। तब तो हम लोग को चेक करने की जरूरी है नहीं है, प्लस में आ गया तो निरंतर वर्धमान हो गया। देखते हैं माइनस में यदि ये आएगा कितना बड़ा माइनस में रहेगा, ज्यादा से ज्यादा -1 ही ना रहेगा। और ये जो आ रहा है 100 x पे पावर 99, कितना छोटा वैल्यू रखिएगा, मान लीजिए 1 ही रख देंगे, 1 पे पावर 99, 100 गुना 1, 100 माइनस 1 99, ये वैल्यू ज्यादा से ज्यादा -1 रहेगा। और ये तो बहुत बड़ा वैल्यू है, इसमें इसको घटाएंगे तो वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। और जब वो पॉजिटिव रहेगा तो ये तो हो गया निरंतर हासमान नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू माइनस कर ही नहीं पाएगा इसको। नहीं, ये जो फंक्शन मिला आपको f', ये पुट करने के बाद ये कभी माइनस हो ही नहीं सकता है इसके अकॉर्डिंग। तो प्रत्येक x बिलोंग्स टू 0 से 1 में f' क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है 0 से। फलन निरंतर वर्धमान है, तो मतलब क्या, हासमान नहीं है। ये वर्ड सब पे मत जाइए, वर्ड लिखने हम जरा सा तेजी से लिखते हैं तो ये तो नहीं हुआ। सही ऑप्शन हम लोगों को चुनना है। π/2 से पाई में बी नंबर जो है, इसी को मिटा कम करते हैं, आप उतारते जाइएगा। π/2 से पाई में ध्यान रखिएगा, फिर तो वही हो गया। आप कुछ भी रखिए ना, π/2 रखेंगे, पावर 99 है, किसी भी हाल में इसमें इसको घटाएंगे तो वो माइनस में नहीं आने वाला है। चाहे यहाँ पाई रख दें या π/2 रखेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। 90 डिग्री में cos 90 डिग्री 0, पाई रख देंगे तो -1। -1 भी रखने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ -1 रख देंगे तो -1 तो प्लस हो जाएगा, -1 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो कहानी ये खत्म हो जाएगा। यहाँ यदि हम लोग cos 0 रखेंगे, क्योंकि 0 तो लेने नहीं बोल रहा है, फिर भी यदि यहाँ माइनस वाला भी वैल्यू आ जाएगा तो वो ज्यादा से ज्यादा -1 तक ही रहेगा। और ये इतना बड़ा वैल्यू है, ये घटाएंगे तो ये माइनस में कभी नहीं होने वाला। अगेन निरंतर वर्धमान ही निकल जाएगा। 0 से π/2 में भी वही कहानी होगा। समझ पा रहे हैं कि ना आप लोग। सी नंबर भी यही रह जाएगा। 0 बैठाइए ना, यहाँ पे 0 बैठाइएगा तो 1 रहेगा, क्या 1 घटाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। यदि यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 घटाएंगे तो ये कभी माइनस में होने वाला है। तो आपका सही आंसर कौन मिला, डी नंबर, इनमें से कोई नहीं।
ये सब क्वेश्चन है फील करके बनाने वाला, ये नहीं कि हल कर रहे हैं 0 रख के π/2 रख के 99 बार गुना कर रहे हैं। ये इसी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। मान लीजिए आप यहाँ π/2 रखिएगा तो पाई पे पावर 99, 2 पे पावर 99, 100 नहीं तो फिर परेशानी बढ़ेगा कि नहीं आपका। इसका फिर 22.7 रखिएगा, सॉरी 22/7 या फिर 3.14 ये सब रखिएगा, कितना लंबा चौड़ा चला जाएगा। स्वाभाविक सा बात है ये प्लस में रहेगा, इसके अकॉर्डिंग या इसकी अपेक्षा तो बड़ा वाला ही है ये वैल्यू। तो डी नंबर मिला था, हम आंसर नहीं देखे, आंसर देख लेते हैं। तेरह का डी सही भी था। चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। चौदह नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, एक वह न्यूनतम मान ज्ञात की इसके लिए अंतराल 1 से 2 में f(x) बराबर x² प्लस ax प्लस 1 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान होना चाहिए। तो f' क्या निकलेगा, x² का 2x प्लस ax का a, 1 का 0 हो गया। यदि f' को 0 के इक्वल कर दें, हमको a का वैल्यू निकालना, ये आप हमेशा याद रखिए, a का वैल्यू f' क्या है 2x प्लस a इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू ये a इधर आने दीजिए, 2x इधर प्लस में हो जाएगा तो -2। बोल रहा न्यूनतम वैल्यू, न्यूनतम 1 और 2 में न्यूनतम कौन है, 1 है। यदि x बराबर 1 रख लेंगे तो a बराबर क्या होगा, -2 निकलेगा। टू रखिएगा तो क्या होगा, हालांकि न्यूनतम वैल्यू निकालने बोल रहा था तो न्यूनतम वाला मान रख लिए हम लोग। और यदि 2 रखिएगा तो 2 दूनी 4, -4 निकलेगा। ये तो इससे भी न्यूनतम है, लेकिन न्यूनतम वैल्यू जो हम लोगों को निकालना है वो न्यूनतम बिंदु पर मिलेगा। तो न्यूनतम बिंदु क्या था, 1। बहुत छोटा सा क्वेश्चन भी इसमें दिया हुआ है। फिर देखेंगे हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन। मान लीजिए -1 से 1 से ओ संयुक्त एक अंतराल आई हो तो सिद्ध कीजिए कि आई में f(x) इक्वल टू x प्लस 1/x से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान। इसको भी चेक करना लोगों को कि निरंतर वर्धमान है, चेक नहीं सिद्ध करना है। f' क्या निकलेगा, 1 - 1/x²। अब इस जगह समस्या हुआ ना, प्रैक्टिस नहीं किए होंगे तब इस जगह समस्या हुआ होगा। चलिए हम जरा सा हल ही करके आपको बताते हैं। इधर भी dy/dx लगाइएगा, इधर भी dy/dx लगाइएगा, x में dy/dx, इस x को ऊपर भेजिएगा तो -1, ये 1 हो गया, ये -1 नीचे आएगा, ये प्लस था, फिर x पे पावर -1 यही तो होता था, 1 प्लस इंटू माइनस x पे पावर -2, 1 माइनस, इसको नीचे भेजिएगा तो यही तो मिला f'(x). बोलिए कितना इजी था, डायरेक्ट एक लाइन हम लोग निकालेंगे। f'(x) ये मिला, f'(x). अब इस बीच का कोई वैल्यू पुट करके देखिए, f'(x) है 1 - 1/x²। कोई भी वैल्यू पुट करके देखिए ना, -1 से 1 के बीच का। चलिए तो 0 रखते हैं, 1 माइनस, अच्छा 0 नहीं रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी होने लगेगा ये। चलिए कुछ और रखते हैं, 0.5 रख देते हैं, 0.5 तो ये होगा
10 5 दूनी 10 1 माइनस 2 माइनस 1। ये तो निरंतर वर्धमान चेक करना था हम लोग, सीधे करना था। निरंतर ह्रासमान आ रहा है। 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। चलिए इसको फिर से देखते हैं। 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। जरा सा इसको मिटाने दीजिए। तब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, निरंतर वर्धमान। अच्छा ये सब पहले पॉइंट ना निकालते हैं हम लोग। यदि एफ डैश एक्स क्या होगा, 0 के बराबर करेंगे। 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिएगा एक ये उधर जाएगा तो 1/x² प्लस में हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं थे, 1x² गुना 1x² 1 इंटू 1 तो x² बराबर 1 निकला। तो x बराबर √1, x बराबर प्लस माइनस 1। अब नंबर लाइन खींचिएगा। इधर माइनस में क्या क्या मिला, एगो -1 मिला, एगो +1। तो अंतराल क्या बना, -∞ से -1 यही ना। अब चेक कर लीजिए इस पे क्या करेंगे हम लोग, चेक कर लेंगे। आप अपने से भी चेक कर सकते हैं। क्या मिलेगा चेक करने के बाद, आप अपने से भी इसको कर सकते हैं। क्या छोड़ दें, देखिए तब करिए देते हैं। आप कोई वैल्यू पुट कीजिए। देखिए एफ डैश एक्स आपको क्या मिला है, एफ डैश एक्स 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। चलिए उस समय क्या किए थे, 0.5 ना, 0.5 ये पुट करते हैं। देखिएगा 0.5 स्क्वायर देंगे, 1 माइनस 1 बाय 0.5 का स्क्वायर। यही होगा। अब देखिएगा, अब जब इसको हल कीजिएगा आप तो इसको जब हल करेंगे हम लोग 1 में इतना से भाग देंगे, 0.25 से। तो ये आएगा 100 और 4 ये फिर भी माइनस। दूसरा वैल्यू लीजिए तो 1 माइनस 1 भाई, ये छोड़ के कहीं और चलिए तो 1.5 लीजिए तो 1.5 तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय इतना। यहाँ तो ठीक आ रहा है, ये वैल्यू 1 से छोटा आएगा। 1 घटाएंगे, 1 माइनस 1 से छोटा, तो 0 से बड़ा ही आ रहा है। इस जगह तो ठीक आ रहा है। 0.5 रखने में जरा सा परेशानी हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, -1 से 1 है तो हम लोग ले तो जरूर सकते हैं। -1 से 1 है तो 0.5 भी ले सकते, 0 नहीं लेंगे। क्या इसमें कुछ दिया तो नहीं ना शर्त। वन 1.5 में बिल्कुल सही आ रहा है। 1 से 2 लेंगे तो 2 में भी बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसमें बोल रहा है ओ संयुक्त अंतराल। देखिएगा -1 से ओ संयुक्त। संयुक्त मतलब क्या होता है देखिएगा, हो गया ये क्लियर। इसको छोड़ के ये जो दिया हुआ है ना, इससे ओ संयुक्त,
संयुक्त मतलब होता है जोड़ना, वो संयुक्त मतलब नहीं जोड़ना। इसको हटा के मतलब इसको नहीं लेना है, बचा के, यही दोनों ना, इस दोनों में बिल्कुल सही आ रहा है। देखिएगा इसके और इसके बीच का लेते हैं, जब 1.5 लिए इसी में ना, है देखिएगा 1/1.5 लेंगे तो 1.5 का स्क्वायर 2.25 आएगा। अब इसमें जब इससे भाग दीजिएगा तो ये 1 ये 0 कुछ आएगा, ये भागफल 0 कुछ आया, एक में घटाएंगे 0 कुछ, प्लस में आएगा। हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए क्योंकि निकालिएगा तो निकल जाएगा, लेकिन आएगा तो प्लस में ही। इसमें भी तो वही होगा 1 - 1 भाई। देखिएगा यदि 2 रख देंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 1 माइनस, इसमें भी इसको भाग दिया 0 पॉइंट कुछ आएगा, ये वैल्यू भी प्लस में, इसमें और इसमें क्या हो गया, प्लस में आया। बिल्कुल सही था। हम लोग हिंदी भाषा जो नहीं पढ़े ना, क्वेश्चन का जो भाषा नहीं पढ़े, इसीलिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। क्या लिखेंगे, प्रत्येक x बिलोंग्स टू -1 से ओ संयुक्त में f' क्या आया, 0 से बड़ा आया, फलन निरंतर वर्धमान है। आप इस जगह ये भी कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, आप इस जगह ये भी कर सकते हैं कि इतना और इतना में, ये नहीं लिखिएगा ये पूरा लाइन, तो ये दोनों लिख देंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखते आ रहे हैं। ठीक, 18 क्वेश्चन है इसमें, देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। समझ रहे हैं ना, एकदम बिल्कुल समझा कीजिए। जब आप 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर log sin x, बोल रहा है 0 से π/2 में निरंतर वर्धमान, π/2 से π/2 में निरंतर ह्रासमान। नहीं लग रहा है कि आप अपने चेक कर लीजिएगा इसको। यदि f' निकालिएगा तो क्या होगा, देखिएगा d/dx लगाइएगा log sin x, तो d/d log, ये जो sin x है यहाँ नीचे नहीं आ जाएगा, फिर sin x/dx log sin x का 1/sin x का cos x, ये क्या मिला आपको, cot x मिला। और ये आपको चेक करना है, इतना में निरंतर वर्धमान है 0 से π/2 में, वो तो होगा ही, चेक करने की भी कोई जरूरी नहीं। प्रत्येक x बिलोंग्स टू 0 से π/2 में f' 0 से बड़ा आएगा, क्यों आएगा जानवे न करते हैं, cot x, इसमें प्लस सेम रह जाएगा 0 से π/2। अब π/2 मतलब क्या, यहाँ से पाई तक में माइनस में, यहाँ निरंतर ह्रासमान हो गया। अतः 0 से π/2 में निरंतर, ये निरंतर पूरा लिख लीजिएगा, वर्धमान है, सिद्ध हो गया। आप इतना उतार के पुनः लिखिएगा, पुनः प्रत्येक x बिलोंग्स टू π/2 से पाई में, ये जो है 0 से छोटा आया तो इसी को सिर्फ क्या कर दिए, ह्रासमान कर दिए। आप उसी जगह अतः ये पुनः लिखने के पहले उतार लीजिएगा पूरा, समझिए रहे कैसे उतारना है। नहीं, सेम टू सेम क्वेश्चन अगला है। बोलेगा सर आपको कैसे पता चला, तो हम देखें इसमें भी लॉगे लगा हुआ था, log cos x, उसमें क्या किया था, सिर्फ साइन लगा दिया था। आप देखिएगा 1/cos होगा, cos का माइनस साइन नहीं हो जाएगा, तो आप क्या मिला आपको, -10x मिला। ये बोल रहा है 0 से π/2 में निरंतर वर्धमान, निरंतर
वर्धमान, सेम टू सेम क्वेश्चन है। निरंतर हासमान, चलिए इसको हल कीजिए अपने से, और आप बिल्कुल हल कर सकते हैं, आप बिल्कुल हल कर सकते हैं। देखो ना, ऐसे फील करो ना, माइनस है, जीरो पाई बटे टू में जीरो, यहाँ 10 प्लस में होता है, लेकिन आया है यहाँ माइनस, को चिन्ह माइनस का है, तो माइनस रह जाएगा प्लस इंटू माइनस, तो इसमें निरंतर आसमान नहीं हो गया, जीरो पाई बटे टू उल्टा दिया है मैं, निरंतर वर्धमान। चलिए आप सही कर लीजिएगा, किताब में गलती दिया है, इस जगह जो निरंतर वर्धमान है उसको निरंतर हासमान कर दीजिएगा, निरंतर वर्धमान, उसी का उल्टा हो जाएगा। ठीक, बुक में गलती दिया हुआ, आप इंग्लिश मीडियम वाला बुक देखिएगा ना, उसमें सही दिया हुआ। आप इस जगह वर्धमान को हासमान कर दीजिएगा, इस इंटरवल में हासमान, इस इंटरवल में वर्धमान। और आप ऐसा फील कीजिए ना, जीरो से पाई बटे टू में, जीरो से पाई बटे टू में 10 थीटा प्लस में रहता है, यहाँ आया है माइनस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो निरंतर हासमान ना हो जाएगा। प्रत्येक x बिलोंग्स टू जीरो से पाई बटे टू में, आप डैश x क्या है, जीरो से छोटा है, क्योंकि यहाँ निगेटिव साइन है, अतः जीरो से पाई बटे टू में निरंतर हासमान है। कितना पहले उतार लीजिए, वीडियो रोक के उतारिए, उसके बाद है यहाँ पुनः लिखिएगा, प्रत्येक x बिलोंग्स टू, अगला क्या है, पाई बटे टू से पाई में, पाई बटे टू से पाई, सेम टू सेम, पिछले क्वेश्चन जैसा। यहाँ सिर्फ हासमान को यही सिद्ध करना था, सिद्ध कर दिए। 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, चलिए उतार लीजिए इसको। चलेंगे हम लोग 18 नंबर में। सिद्ध कीजिए कि R में दिया गया फलन f(x) बराबर एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100 वर्धमान फलन है, ये चेक करना है आपको। डायरेक्ट आप डैश x निकालिए ना, 3x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x प्लस 3, कोई भी रियल नंबर पे बोल रहा है, रियल नंबर, तो कोई भी नंबर ले सकते हैं, 1 2 0 5 6 7 8 9 10, कुछ भी लीजिए। चेक करते हैं, आप डैश एक्स आया 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, देखिएगा कुछ भी रखिए, कहीं वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो रहा है, नहीं इतना लंबा अभी नहीं हुआ है, 1.5 घंटा समथिंग अभी हुआ है, क्या 1 घंटा 40 मिनट तक जाएगा ज्यादा से ज्यादा है। देखिएगा, कोई भी मान रखिए ना, यदि हम 0 रखेंगे तब तो ये खत्म हो गया, और ये भी खत्म हो गया, 0 रखेंगे तो 3 बचा, तो 12 ही तो आया, 12 ही तो आया। नहीं, कोई ना कोई वैल्यू ऐसा भी जरूर होगा जो कि बराबर 0 कर रहा होगा, नहीं खोजिएगा तो मिल ही जाएगा। वो वैल्यू कौन कर रहा होगा जानते हैं, आई देखिए, तब वो कैसे कीजिएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 कीजिए, 3 कॉमन लीजिए तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको गुणनखंड बनाएंगे, x स्क्वायर माइनस जोड़ने घटाने 2x माइनस x प्लस 1, x माइनस 1 माइनस 1 x माइनस 1, x माइनस 1 x माइनस 1, यदि 1 रखिएगा तो ये 0 आ जाएगा। देखिएगा 1 रखेंगे तो ये 3 इंटू 1 का स्क्वायर, 6 इंटू 1 प्लस 3, 3 हो गया माइनस 6 हो गया प्लस 3, 3 में 6 माइनस कीजिएगा, माइनस 3 प्लस 3 बराबर 0 भी आ गया, और बड़ा भी 0 से आ गया। क्या लिख देंगे, प्रत्येक x बिलोंग्स टू रियल नंबर,
आप डैश एक्स क्या होगा, बड़ा भी जीरो से हो रहा है, बराबर भी हो रहा है। देखो ना, एक रख के देखो तो आप डैश एक्स में, यदि x बराबर 1 रख लिया, 0 के बराबर हो गया, और 0 से बेसी वाला ढेरी है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी रखिए ना, यही सीधे करना था, यही क्या करना था, सीधे करना था। अतः फलन वर्धमान है, निरंतर वर्धमान नहीं। निरंतर वर्धमान तब जब ये नहीं रहता, ये आ गया, इसका मतलब वर्धमान। उतारिए इसको भी, मिटाते हैं। लास्ट क्वेश्चन बचा हम लोगों का, जो कि ऑब्जेक्टिव है। 19 नंबर, y बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर ई पे पावर माइनस एक्स। निम्नलिखित में किस अंतराल में यह वर्धमान है, बोल रहा है किस में वर्धमान है। ए नंबर दिया माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव, -2 से 0, सी नंबर 2 से इन्फिनिटिव, डी नंबर 0 से 2, ये दे रखा है। यही लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। सबसे पहले इसमें क्या निकालिएगा, y डैश निकालिएगा, और हमको लगता है आप बेहतर रूप से सीख चुके हैं y डैश निकालना। ठीक, सीख चुके हैं कि नहीं, तो बहुत अच्छी तरह से सीख चुके हैं आप लोग। तो डी वाई डी एक्स दोनों साइड लगाएंगे, ये तो y डैश बन गया। यहाँ क्या होगा, u इंटू वी नहीं हो गया, तो u इंटू वी क्या कहता है, v को छोड़ दीजिए, डी वाई डी एक्स लगाइए, u में प्लस का चिन्ह दीजिए, u को छोड़ दीजिए, डी वाई डी एक्स लगाइए। इसमें देखिएगा ये माइनस एक्स हम डायरेक्ट फंक्शन मिला दिए। ये आप क्या कीजिएगा, e पे पावर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर छोड़ दीजिए, e पे पावर इसका तो ये हो जाएगा, ये इधर माइनस आ जाएगा आगे, उसका 1 हो गया। इसको सजा के लिख दीजिए 2x ई पे पावर माइनस एक्स, या ऐसा कीजिए ना, ई पे पावर माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए, बचा क्या 2x माइनस एक्स स्क्वायर। आप बोलिएगा सर एक्स भी कॉमन ले लीजिए ना, जरूरी नहीं है। आपको ये देखना है क्या क्वेश्चन बोल रहा था, जरा सा बुक देखने दीजिए हमको। किस अंतराल में वर्धमान है, वर्धमान होना चाहिए, वर्धमान। तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें जो है कि सब कुछ नहीं आ गया, माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव में तो ये सारा आ गया। बोलिएगा सर तब इस तरह का क्यों लिया है, तब बोल रहा है ज्यादा नजदीक वाला खोजना हम लोगों को, ज्यादा नजदीक वाला। क्या इसमें सबको चेक नहीं कर लीजिएगा रख के, क्या आपने कर सकते हैं, हमको लगता है बहुत इजी रूप में आप कर सकते हैं। और यदि नहीं रख पाइएगा तो हम एक बार रख के दिखाते हैं आपको। देखिएगा पहले यदि इसके बीच का आप ये समझिए 0 1 2 3 इधर भी अनंत तक रहेगा, -1 -2 -3 ये सब भी अनंत तक रहेगा, नहीं -4 इधर भी अनंत तक उधर भी अनंत तक। ध्यान दीजिएगा इसके बीच का वैल्यू रख के आप चेक कीजिए, तो इसके बीच में चलिए -3 तो हम रख सकते हैं, -4 भी रख सकते हैं, क्योंकि इधर भी अनंत तक उधर भी अनंत तक। -3 यदि रखेंगे ई पे पावर -3, 2 गुना -3 माइनस -3 का स्क्वायर 3 तिया 9 प्लस में हो जाएगा, तो ये 1 बटे ई पे पावर 3 हो जाएगा, 2 तिया -6 -9 9 6 15 -15 यहाँ पे हुआ नहीं, तो -15 बटे ई क्यू, ये वैल्यू तो माइनस में ही ना जाएगा, और माइनस में वर्धमान वाला नहीं चाहिए, प्लस में चाहिए तब ना वर्धमान। ये तो गलत हो गया। -2 से 0, -2 से 0 का कोई भी चेक करते हैं, 1 लेते हैं, 1 चलिए तो 1 लेते हैं, तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर ये क्या रह जाएगा, यहाँ ये प्लस नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, -1 जब रख रहे हो तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। नहीं तो इसको एक ब्रैकेट और दे के आपको हम समझाना चाहते हैं,
देखिए 2 यहाँ -1 रखिएगा, माइनस फिर -1 का स्क्वायर, ई पे पावर -x। देखिए -2 माइनस ये 1 हो गया, तो ये ई पे पावर x नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। ये क्या बचा -3, ये भी तो माइनस सेम आ गया, इसका मतलब यहाँ भी नहीं होगा। 2 से इन्फिनिटिव, 2 से इन्फिनिटी मतलब 2 3 4 बहुत दूर तक है ये ना। चलो तो 3 रखते हैं, 2 से इन्फिनिटी के बीच में 3 रखते हैं। चलिए 3 रखिए, एक बार 3 भी रख के हम लोग चेक करेंगे। 3 तो 2 गुना 3, यहाँ 3 का स्क्वायर 3 3 9, मतलब 3 3 जा 1/e³ 2 3 6 -9, 1/e³ 6 में 9 घटाइएगा, यहाँ भी -3 तो ये भी माइनस में आ गया। 0 से 2 वाला, 0 से 2 वाला मतलब 1 रखें, 1 रख के देखते हैं, 1 रख के देखते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 गुना 1 2 -1, 1/e पे पावर 1 का मतलब ये रह जाएगा, 2 में घटाइएगा 1, तो 1 गुना 1 1/, इसमें माइनस का चिन्ह कहीं आया नहीं आया, इसका डी नंबर हो गया। जरा सा आंसर देख लेते हैं। छः 6.2 19 का डी बिल्कुल सही है। 6.2 हम लोगों का खत्म हो चुका है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ये वीडियो हो गया 1.5 घंटा से थोड़ा सा ज्यादा हुआ, तो प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए और क्या। और लॉकडाउन 5 नहीं लग के जिसपे हम चर्चा अभी कर रहे थे, अनलॉक 1 जो लगा है, तो उसमें आप लोग सतर्क रहिएगा। सतर्क रहने का क्या मतलब हुआ कि सरकार ने लोगों पर छोड़ा है कि लोग खुद समझे और घर में ही रहे, या फिर बाहर कम से कम निकले, या फिर मास्क लगा के रहे। तो ये सब पे जरा सा ध्यान देना है कि जो सब ऑर्डर ऊपर से आता है वो सब फॉलो करते रहेंगे हम लोग। लॉकडाउन का पालन कीजिए। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले एक्सरसाइज के साथ अगले अध्याय में। उससे पहले उसका थ्योरी बता देंगे 6.3 का। रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग।